हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी में। महीने 10,000, 15,000 या 25,000 रुपए की मंथली इनकम कैसे बना सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को समझकर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बना सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मेनली दो तरह से ही हो सकता है। पहला है शेयर्स को बाय किए हुए प्राइस से ज्यादा के प्राइस पर सेल करके, और दूसरा है डिविडेंड मिलने से। शेयर्स के प्राइस बढ़ने से हमें प्रॉफिट जरूर हो सकता है, पर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हमें अपने पैसों को सालों तक इन्वेस्ट करना होता है। पर अगर हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हमें वो डिविडेंड के जरिए ही बनाना होगा। और ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जिसमें हम रेगुलर इनकम बनाने की कोशिश करते हैं उन्हें डिविडेंड इन्वेस्टिंग या इनकम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। दोस्तों, डिविडेंड देने या ना देने का डिसीजन कंपनी का होता है और हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देने का डिसीजन करे। ऐसे में हम कैसे डिविडेंड पर भरोसा करके रेगुलर इनकम बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि डिविडेंड देना या ना देना कंपनी का डिसीजन होता है, पर ऐसी कई कंपनियां हैं जो लगातार सालों से हर साल डिविडेंड देती आ रही है और हमें अपने मंथली इनकम के लिए इन्हीं कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, रेगुलर डिविडेंड अक्सर वैसी कंपनियां ही देती हैं जो अपने बिजनेस में काफी स्ट्रांग है और सालों से हर साल ढेर सारा प्रॉफिट बनाती आ रही है। ये कंपनियां हर साल इतना प्रॉफिट बनाती हैं कि इन्हें समझ नहीं आता कि वो इतने कैश का क्या करें, और वो फिर इस एक्स्ट्रा कैश को डिविडेंड के जरिए अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। दोस्तों, अलग अलग कंपनी अलग अलग अमाउंट का डिविडेंड देती है और डिविडेंड के अमाउंट से हम ये नहीं समझ सकते कि एक कंपनी का डिविडेंड हमारे लिए कम है या ज्यादा, और इसलिए ये बात समझने के लिए हम एक फाइनेंशियल रेशियो का यूज करते हैं। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कंपनी एक साल में अपने हर शेयर पर जितना डिविडेंड दे रही है वो इस वक्त उसके शेयर प्राइस का कितना परसेंट है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू 100। जैसे अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए है और कंपनी साल में अपने हर शेयर पर 40 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 यानी कि 8%। वहीं अगर दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए है और कंपनी साल में अपने हर शेयर पर 60 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 यानी कि 6%। इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि पहली कंपनी में हमें दूसरे कंपनी के मुकाबले कम डिविडेंड मिल रहा है, पर उसका डिविडेंड यील्ड दूसरी कंपनी से ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए ही है और हम अगर 500 रुपए इन्वेस्ट करके इस कंपनी का एक शेयर बाय करते हैं तो हमें उस पर साल में 8% का डिविडेंड इनकम यानी 40 रुपए मिलेंगे। पर दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए है और अगर हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करके इस कंपनी का एक शेयर बाय करते हैं तो हमें उस पर साल में सिर्फ 6% का डिविडेंड इनकम यानी सिर्फ 60 रुपए ही मिल रहे हैं। और अगर हम दूसरी कंपनी के शेयर्स के बदले यही 1000 रुपए से पहली कंपनी के 2 शेयर्स बाय कर लें तो हमें उस पर हर शेयर पर 40 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से साल में 80 रुपए का डिविडेंड इनकम मिलेगा, जो दूसरी कंपनी के 60 रुपए के डिविडेंड से ज्यादा है। इस तरह दोस्तों, अगर हमें स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम बनाना है तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा जिनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। हमें आमतौर पर ऐसी अच्छी और बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका डिविडेंड यील्ड इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा हो। इंडिया में पिछले 60 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास रहा है, इसलिए हमें रेगुलर इनकम के लिए उन कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका डिविडेंड यील्ड 8% या उससे ज्यादा ही हो। दोस्तों, हमें रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, यानी हमें एक या दो नहीं बल्कि 8 से 10 ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अपने बिजनेस में और फाइनेंशियली दोनों तरह से स्ट्रांग हो और जिनका डिविडेंड यील्ड 8% या उससे ज्यादा हो। ऐसे में हो सकता है कि कुछ कंपनियां हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर साल में 8% से कम का डिविडेंड इनकम दे, पर कुछ कंपनियां हमें साल में 8% से ज्यादा का डिविडेंड इनकम भी दे सकती है, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर साल में कम से कम 8% का डिविडेंड इनकम मिल ही सकता है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनके शेयर प्राइस भी बढ़ जाए, जिससे भी हम चाहे तो प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट्स पर आसानी से देख सकते हैं। आप इसके लिए स्क्रीनर.इन या tickertape.in या trendline.com जैसी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें कितनी इनकम बनाने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, एक सिंपल फॉर्मूले से हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल कम का डिविडेंड इनकम दे। पर कुछ कंपनियां हमें साल में 8% से ज्यादा का डिविडेंड इनकम भी दे सकती है, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर साल में कम से कम 8% का डिविडेंड इनकम मिल ही सकता है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनके शेयर प्राइस भी बढ़ जाए, जिससे भी हम चाहे तो प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड स्टॉक स्क्रीनिंग वेबसाइट्स पर आसानी से देख सकते हैं। आप इसके लिए स्क्रीनर.इन या tickertape.in या trendline.com जैसी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें कितनी इनकम बनाने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, एक सिंपल फॉर्मूले से हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल टू मंथली इनकम नीडेड इनटू 12 डिवाइडेड बाय डिविडेंड यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ पर मंथली इनकम नीडेड का मतलब है कि हमें हर मंथ कितनी इनकम चाहिए, और डिविडेंड यील्ड ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम जितनी भी कंपनियों में डिविडेंड इनकम बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे उनका एवरेज डिविडेंड यील्ड कितना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम मंथली 10,000 रुपए की इनकम बनाना चाहते हैं और हम जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका एवरेज डिविडेंड यील्ड 8% है, तो हमें टोटल 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8% यानी 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि अगर हम 8% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए की मंथली इनकम बनाना चाहते हैं तो हमें इन कंपनियों में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर हम 10% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए की मंथली इनकम बनाना चाहते हैं तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे।
और आप इसी तरह इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमें असल में डिविडेंड हर महीने नहीं मिलता है, बल्कि कंपनियां साल में 2 से 3 बार ही डिविडेंड देती है। जैसे अगर हमने 8% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उस पर साल में 8% का डिविडेंड इनकम मिलेगा, जो होगा 1,20,000 रुपए। पर ये 1,20,000 रुपए हमें हर महीने 10,000 रुपए करके नहीं मिलेंगे, बल्कि हर 3 से 4 महीनों में 30,000 से 40,000 रुपए करके मिलेंगे। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम तो बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो सालों से ढेर सारा प्रॉफिट बनाती आ रही हो और जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, क्योंकि लगातार अच्छे डिविडेंड्स वही कंपनियां दे सकती है जो बहुत सारा कैश प्रॉफिट बना रही है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डिविडेंड यील्ड देखने के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखें। रेगुलर इनकम बनाने की स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ चुके होंगे और आप इसे अपनी इन्वेस्टिंग में फॉलो भी करेंगे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।